माताओं से भी निवेदन है, सभी बुजुर्गवार से भी निवेदन है कि अगली बार जब भी यहाँ पर आरती होती है या अगर नित्य की आरती, नित्य का क्रम क्यों ना हो, वाई जस्ट फ्राइडे, तो आप ये जितना भी सुनिश्चित करो कि कम से कम अगर हफ्ते में एक दिन अगर आप आ पा रहे हो यहाँ पर, तो आप ये सुनिश्चित करो कि आप तो आ ही रहे हो, लेकिन आपके साथ कम से कम 5 लोग और आए आपके साथ। ताली बजा दो। और तब सम्मिलित स्थिति में ये हो कि यहाँ पर इस प्रांगण में स्थान न हो, लोग बाहर भी खड़े हो, मतलब लोगों को लगना चाहिए कोई जनसंख्या इतनी तो है यहाँ की, सनातन के संदर्भ को रखने वाले, समझने वाली उतनी चेतनाएं तो हैं यहाँ पर हमारे पास, तो क्यों ना वो सम्मिलित स्थिति में हो ये सब, क्योंकि ये आपका यज्ञ है। ठीक बात है, अंडरस्टूड बात, गुड। और कोई पूछना है? ये आराम कर लेते हैं, तो मुझे बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, करते हो हाँ या ना? अच्छा, सबसे पहले तो पूजा का अर्थ समझना। पूजा यानी क्या है? पू यानी पूर्णता, जय यानी जन्म लेना। जो उस पूर्णता से जन्म लेकर के हमारे सामने आती है प्रक्रिया, उसे कहते हैं पूजा। यानी पूजा में हम कुछ नया कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पूजा में वो जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम अपना एक कृतार्थ भाव प्रेषित करने का हेतु लेकर उनके लिए भी वही कर रहे होते हैं। जैसे पूजा में हम क्या कर रहे होते हैं, बताइए क्या करते हैं पूजा में? अरे इतना संशय की स्थिति क्यों? बताइए। देखो, सबसे पहले तो आप उनको स्नान कराते हो, क्या बोलते हो? स्नानम समर्पयामि, बोलते हो कि नहीं? हाँ या ना? बोलते हो ना? माताएं जो बैठी है यहाँ पर बोलती है ना? हाँ। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? स्नानम समर्पयामि। देखिए, जिस जल से हम नहा रहे हैं, जिस जल से हम अपने शरीर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, वो कहां से आया? इस प्रकृति से। अभी तो क्या ऐसे समय कि ऊपर से वर्षा करके वैसे ही वो हमारा अभिसिंचन कर देते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो भाई आप मुझे नहलाते हो, जिस जल से मैं नहाता हूं, जिस जल से मैं प्रक्षालन करता हूं, वही जल आपका दिया हुआ है, और आप मुझे नहलाते हो तो मैं अपने कृतार्थ भाव ज्ञापित करने का हेतु लेकर आपके चरणों में वो समर्पित कर देता हूं और आपको नहला देता हूं। तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा? हाँ यार, एक सेकंड बोले पूरा हो जाने तो प्रश्न बाद में देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करते हो इसी उपक्रम में? उसके बाद आप उनको चंदन समर्पित करते हो, पुष्प समर्पित करते हो कि नहीं? उसके साथ में फिर आप उनको वस्त्र समर्पित करते हो, ये भी करते हो। अब जरा गौर करो, ये जो वस्त्र हम उनको समर्पित कर रहे हैं प्रकृति से है ना? जो वस्त्र हमने पहने कहां से आए? प्रकृति से आए। हाँ या ना? भाई प्रकृति में कहीं कोई एक क्रॉप आया होगा, कोई फसल आया होगा, वो फसल को उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको, उसके फाइबर बनाए, फाइबर बना के उसको प्रोसेस किया होगा, प्रोसेस करके फिर उसको कहीं रीप्रोसेसिंग में डाला होगा, उसके बाद में उसको उन्होंने अच्छी तरह से विविंग किया होगा, और विविंग करके कलरिंग किया होगा, कलरिंग करके फिर उसका एक कपड़ा बना करके और थान बना करके सामने दे दिया, और उसी से फिर आपने वस्त्र बनाया। हाँ या नहीं? तो भाई आप मुझे वस्त्र पहनाते हो तो इस हेतु में अपना कृतार्थ भाव प्रेषित करने का हेतु लेकर आपको कपड़े पहना देता हूं। एक बार फिर से क्या हो गया? तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, है ना? फिर उसके बाद आप क्या करते हो? आरती भी करते हो। अभी कर रहे थे ना आरती, जिसके संदर्भ में आपने पूछा। तो आरती क्या होता है? ये आरती यानी, देखिए आप कई बार अगर आप गौर करो तो घर पर कई बार आपसे ये हो सकता है कि आप उनका आरती ना करो। कभी कई बार आप घर पर नहीं होते हो उस समय पर जब आपको आरती करनी होती है। अगर आप 2 दिन ट्रैवल कर रहे हो बाहर, तो आपके पास वो समय नहीं होता है कि आप आरती करें। तो फिर आप क्या करते हैं? आप आरती से चूक जाते हैं। लेकिन वो महामाया, वो परमात्मा, वो महाशक्ति, वो इतनी कृपालु, इतनी दयालु है कि बिना एक दिन कैंप किए हुए, बिना एक दिन नागा किए हुए, वो कभी सूर्य और कभी चंद्रमा को लेकर हमारी आरती उतार लेते हैं।
देखो सुबह सूर्य को लेकर अवतारते कि नहीं आरती हमारे, ये परिक्रमा ही तो हो रहा है ना, तो आखिर को क्या हो रहा है, ये आरती हो रहा है। तो भाई आप मेरी आरती उतारते हो बिना चूके, मुझसे जरूर त्रुटि हो जाती है, तो एक बार फिर से अपने कृतज्ञता या अपने कृतार्थ भाव प्रेषित करने का हेतु लेकर आप मेरी आरती उतारते हो, तो मैं भी आपकी आरती उतार देता हूँ। तेरा तुझको और क्या लागे मेरा। ये क्या हो गया, पूजा हुआ ना ये। अच्छा इसके बीच में भोग का बात रह गया, कई बार नैवेद्यम भी करते हो ना नैवेद्यम करते हो ना, हाँ या ना, नैवेद्यम समर्पयामि। अच्छा नैवेद्यम में पता है क्या बात होता है, नैवेद्यम में अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण के लिए बात करें कि जैसे आपने समझ लो ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका, प्रियंका, आपने इस बच्ची को बोला कि जाओ बेटा प्रसाद ले आना, भगवान को लगाना प्रसाद ले आना, तो प्रियंका के पास में वो 10 चीजें हो सकती है, लेकिन प्रियंका वो चूज करेगी जो उसका चॉइस है। हाँ यार बिल्कुल सही। यही होता है ना, जो हमारी पसंद का होता है वो हम प्रसाद की तरह से बना लेते हैं, फिर हम भगवान को लगाए, थोड़ा बहुत पानी वानी फेर दिया कि चलो आ जाओ, ऐसा ना, यही होता है ना। अब आप प्रकृति को देखो जरा, इस विशालता को देखो, उनकी वैविध्यता को देखो। हमारा पूरा प्रकृति में हमारे लिए उन्होंने बिल्कुल विविधता में सब कुछ रखा है। जैसे कि अगर आपको फला फला सब्जी नहीं पसंद तो आपके लिए 10 दूसरी सब्जियां प्रकृति ने ऑलरेडी दी थी जो आपकी पसंद की होती हैं। कई बार माताओं के साथ ये हो सकता है कि भाई बच्चा गया माँ के पास में, मामा क्या बनाए, माँ ने बोला कि भाई आपको ये फला फला सब्जी बनाई है, बोला अरे ये नहीं खाना है, नहीं अच्छा लग रहा है। माँ कभी अगर थोड़ा सा कहीं क्रोधित हो किसी कारण से, तो माँ क्या बोलती है, खाना हो तो खा, अभी तो यही है, बोलते हैं ना, कई बार बोलते हो ना, अभी तो यही है। अब ये सोचो कि वो ईश्वर कितने कृपालु हैं, माँ कितनी कृपालु हैं, जिन्होंने हमें विविधता में सब दिया। अच्छा बेटा तुम्हें ये सब्जी पसंद नहीं, प्रकृति में तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी है। तुम्हें एक अनाज पसंद नहीं, प्रकृति ने दूसरा अनाज दिया है आपके लिए। आपको एक पल्स यानी कि क्या दाल बोलते हैं ना, एक दाल पसंद नहीं तो दूसरा दाल है आपके पास। अगर आपको एक फ्रूट पसंद नहीं है, दूसरे कई सारे फ्रूट अवेलेबल है। आपका चॉइस है, कुछ ना कुछ प्रकृति ने दिया है, माँ ने दिया है। बात समझ में आ रहा है, हाँ यार समझ में आ रहा है। जी जी। तो देखो उनकी विशालता के ऊपर अपना ये जो पूजा का भाव है, सबसे पहले तो ये समझो कि जो पूजा का भाव है ये हमारा कृतज्ञता या कृतार्थ भाव प्रेषित करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। So what do we call that in English is, this is just an expression of our gratitude towards Almighty. ये कृतार्थ भाव प्रेषित करने का हेतु है। ये बात समझ में आ रहा है माताओं, समझ में आ रहा है। तो ये पूजा, पूजा यानी क्या, जो पूर्णता वो ऑलरेडी वो कर रहा है आपके लिए, आप तो सिर्फ उनको कॉपी कर रहे हो, उनको रेप्लिकेट कर रहे हो, उनकी नकल कर रहे हो। ये हम जो भी करते हैं पूजा के ऊपर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे लिए, कर रहे हैं कि नहीं। अब दूसरा बात इसमें जो बहुत जरूरी समझने की बात है, जो जिसके विषय में आपने कहा, ये जो पूजा आप घर पर करते हो, घर पर करते हो सभी लोग पूजा इसी तरह से करते हो ना। अब ये जो पूजा आप कर रहे होते हो ये आपकी व्यक्तिगत स्थिति की पूजा है, लेकिन जब आप यहाँ आकर के एक इतने भव्य, इतने माँ के इतने सुंदर दिव्य विग्रह का जब आप दर्शन कर, जब आप यहाँ पर सम्मिलित स्तर पर पूजा करते हो, तो वो मात्र आपकी पूजा नहीं रहती, वो एक यज्ञ हो जाता है, और यज्ञ में आपकी आहुति है। तो अगली बार ये सुनिश्चित कीजिएगा कि जितने लोग आप बैठे हैं, माताओं से भी निवेदन है, आप सभी भ्राताओं से भी निवेदन है, सभी बुजुर्गवार से भी निवेदन है कि अगली बार जब भी यहाँ पर आरती होती है, या अगर नित्य की आरती, नित्य का क्रम क्यों न हो, वाई जस्ट अ फ्राइडे, तो आप ये जितना भी सुनिश्चित करो कि कम से कम अगर हफ्ते में एक दिन अगर आप आ पा रहे हो यहाँ पर, तो आप ये सुनिश्चित करो कि आप तो आ ही रहे, लेकिन आपके साथ कम से कम 5 लोग और आए आपके साथ। ताली बजा दो। और तब सम्मिलित स्थिति में ये हो कि यहाँ पर इस प्रांगण में स्थान न हो, लोग बाहर भी खड़े हो, मतलब लोगों को लगना चाहिए सही। कोई जनसंख्या इतनी तो है यहाँ की, सनातन के संदर्भ को रखने वाले, समझने वाली उतनी चेतनाएं तो है यहाँ पर हमारे पास, तो क्यों ना वो सम्मिलित स्थिति में हो ये सब।
क्योंकि ये आपका यज्ञ है। ठीक बात है, अंडरस्टूड बात। गुड। और कोई पूछना है?